नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य राहुलेश्वर और आप देख रहे हैं भाग्य मंथन। ईमेल प्रक्रिया द्वारा प्राप्त जन्म कुंडलियों में से हमने आज जो एक जन्म कुंडली चुनी है, उस भाग्यशाली जातक का नाम आशुतोष है, जो कि नोएडा के रहने वाले हैं। आशुतोष जी का जो प्रश्न है वह उनकी मां की तरफ से है। प्रश्न इस प्रकार है। गुरुजी प्रणाम, मैं अपने पुत्र को लेकर बहुत ही परेशान हूं। जब से मेरे पुत्र का जन्म हुआ है तब से यह बीमार रहता है व धीरे धीरे इसका ध्यान जो है वो पढ़ाई से भी हटने लगा है। इसे बार बार ज्वर, उल्टी व पेट दर्द की शिकायत होती है। यह मेरा एक लौता बेटा है व इससे मुझे बहुत आशाएं हैं। गुरुजी कृपया मेरा मार्गदर्शन करें व मुझे बताएं मैं क्या करूं। मेरे बेटे का जन्म विवरण इस प्रकार है। नाम आशुतोष, जन्म दिनांक 14/1/2008, जन्म समय 12:51 PM, जन्म स्थान नोएडा। अमृता जी, आपके बेटे आशुतोष का जन्म लग्न मेष है व चंद्र राशि मीन है। आशुतोष जी के बारे में पूछे गए प्रश्न का कारक भाव लग्न व पंचम भाव है, जो कि हम कुंडली के हिसाब से आपको फलित बता रहे हैं। लग्न भाव शरीर का होता है और स्वास्थ्य का होता है, और पंचम भाव जो होता है वह विद्या व बुद्धि का होता है। प्रश्न से संबंधित जो ग्रह हैं वह हैं मंगल, चंद्रमा व शनि केतु। इनकी स्थिति के कारण ही इन चीजों को देखा जाता है। कारक योगायोग, अर्थात जिन कारणों से, जिन योगों से इन चीजों को देखा जाता है वह क्या है, आइए जानें। सभी बच्चों या बड़ों में कभी भी सेहत से संबंधित प्रश्न सर्वप्रथम लग्न भाव के स्वामी की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति से देखे जाते हैं। वह पढ़ाई के लिए पंचम भाव के स्वामी व भाव के ऊपर घटित योग देखे जाते हैं। महादशा, बच्चे की महादशा अभी जो चल रही है वह शनि की है, जो कि 18/7/2017 को समाप्त होगी। शनि की महादशा में जातक वैसे भी आलस्य में पड़ जाते हैं, वह कोई कार्य ढंग से नहीं करते। अब आए और जाने बाधक योग क्या है। जब कोई ग्रह किसी इच्छा के उपभोग में बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसे ग्रह को बाधक ग्रह कहते हैं, वह ऐसे योग को बाधक योग कहते हैं। आशुतोष की कुंडली में लग्न के स्वामी मंगल पर राहु की दृष्टि स्वास्थ्य सही रहने में बाधक है। शुक्र ग्रह के अष्टम स्थान पर होने से भी पेट खराब, उल्टी, दस्त आदि की शिकायत होती है। तृतीय, चंद्रमा का द्वादश भावस्थ होना मन को अधिक चंचल बनाता है, वह पढ़ाई में मन नहीं लगने देता। चौथा बाधक योग, पंचम भाव में शनि केतु की युति, इसे चंडाल योग भी कहते हैं। यह पढ़ाई में बाधक योग है। अमृता जी, अब हम जिस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं हम उसकी बात करेंगे। आपका प्रश्न आशुतोष के संदर्भ में था, जो कि उसकी पढ़ाई व उसके स्वास्थ्य को लेकर था। आशुतोष के लग्न का स्वामी मंगल ग्रह, जो कि राहु को नवम दृष्टि से पीड़ित कर रहा है, वह पेट दर्द, उल्टी आदि की शिकायत करवाता ही है। आशुतोष की जन्म राशि का स्वामी भी मंगल है, जो इन कारणों को उत्पन्न करता है। बाकी चंद्रमा की द्वादश स्थिति इन योगों को और प्रबल बना देती है। इस समय में शनि की महादशा चल रही है, जो वैसे भी आलस्य उत्पन्न करती है। तो कुल मिलाकर अभी बच्चे के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 18/7/2017 के बाद यह पढ़ाई में फिर से बहुत अच्छा ध्यान लगाएगा। वह आपके हस्बैंड का नाम बहुत रोशन करेगा। इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रहा हूं, जो इन दुर्योगों में आपको आपके बच्चे का ध्यान भटकने से रोकेगा व उसके स्वास्थ्य में लाभ करेगा, जो कि इस प्रकार है। पहला उपाय, बुधवार को गाय को हरा चारा या फिर पालक खिलाएं। बच्चे का हाथ लगवा के खिलाएं, इससे बच्चे को और लाभ मिलेगा। आशुतोष को टाइगर स्टोन में बनी गणेश जी की प्रतिमा गले में पहनाएं। जैसे कि आप जानते ही हैं सब लोग कि गणेश जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं, वह बुद्धि के लिए जाने जाते हैं। तो उनको टाइगर स्टोन के पेंडेंट में गले में धारण करने से बुद्धि बढ़ती है व बच्चों का जो ध्यान है वो पढ़ाई में लगता है। तीसरा उपाय, आशुतोष के हाथों से चिड़ियों को सुबह सुबह अनाज डलवाएं, इससे इसके ऊपर राहु का दुष्प्रभाव कम होगा। चौथा उपाय, घर की पूर्व दिशा में मां चंद्र घंटा का चित्र लगाएं व नित्य उनका पूजन करें व उनसे प्रार्थना करें कि हे मां, हमारे बच्चे के स्वास्थ्य में लाभ करें व उनका ध्यान पढ़ाई में लगाएं। आज हमने आशुतोष की जन्म पत्रिका का विश्लेषण किया व उनको यह बताया कि किस प्रकार
वह अपने स्वास्थ्य का लाभ कर सकते हैं व अपनी पढ़ाई में ध्यान दे सकते हैं। यदि आशुतोष की तरह आप भी चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली पर विस्तृत रूप से विश्लेषण हो व आपकी कुंडली की जो भी बुरे योगों का निदान हो, तो आप टीवी स्क्रीन पर दिए ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर पर हमसे अभी संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलिए मुझसे भाग्य मंथन में और बदले अपना भाग्य मेरे साथ। नमस्कार। आपका दिन शुभ व मंगलमय हो।